रहेगा। एजेंसियां लगेंगी, चेक करेंगी, मजदूर के हाथ में मजदूरी ठीक पहुंचे, और जो काम पूरा कर लिया तो पैसा ले। अभी टेक्निकल चीजें होती है, सेट होते थे, ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है, गैप है, उसको लेकर के थोड़ी परेशानी है। वो जब शहर के नरेगा लागू तो उसमें आएंगे, वो तो विकास की बातें हैं अभी। का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वीबी राम जी का बिल 2025 लाया गया, और वो बिल गरीब मजदूर और गांव के हित में था, और वो निश्चित रूप से गांव और गरीब और मजदूर के हित में है। इस बिल को गरीब के हित में, मजदूर के हित में, गांव को सशक्त बनाने के हित में, गरीब के विकास में, इस प्रकार की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बिल को पूरे देश को दिया, और वो ठीक प्रकार से लागू होने जा रहा है। विपक्ष जिस प्रकार से एक भ्रम फैला करके कि नरेगा को बंद किया जा रहा है, वास्तव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नरेगा को बंद किया जाए। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले भी कहा था कि नरेगा, जिसको वीबी राम जी के नाम से कहा गया है, इसको और सशक्त करके देश को दिया जा रहा है, मजदूरों को दिया जा रहा है, गरीब को दिया जा रहा है, और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से बना करके, इसमें संशोधन करके एक बड़े बजट के साथ देश को दिया है। इस विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय कैलाश मेघवाल जी हैं। ये आप सबसे इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर बातचीत करें। धन्यवाद जी। आज की हनुमानगढ़ जिला की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद जी हैं, हमारे जिले के महामंत्री प्रदीप जी हरी हैं, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे अमित साहू जी हैं, जयपुर से पधारी हमारे मन की बात के कार्यक्रम को देख रही उषा जी, इस अभियान के हमारे जिले के संयोजक सुशील गोदारा जी और सह संयोजक विक्रम जी हैं। जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने शुरुआत की, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, इसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल जिस प्रकार का भ्रम देश में फैला करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में है, पहले तो मैं बता दूं कि वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि समय की आवश्यकता के अनुसार देश के मानसिकता के अनुसार और ग्रामीण विकास के लिए समय समय पर हमारी मोदी जी की सरकार हर प्रकार की योजनाओं की समीक्षा करके उसको समय अनुकूल बनाने की दिशा में हर काम में हमेशा कुछ न कुछ करती है। और इस योजना को भी, क्योंकि यह पुरानी होगी, प्राचीन होगी, जिस समय लागू की गई उस समय उसका उद्देश्य और था, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। इस योजना को परिष्कृत रूप में लागू करने का जो एक बिल लेकर के हमारी सरकार आई और उसको पास किया, वह किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए हितकारी है। और जब इस प्रकार की वृहत योजना बनती है तो विपक्ष के मन में, विशेषकर कांग्रेस के मन में दर्द उठता है कि इतनी अच्छी योजना बन गई और ये लागू जब होगी तो मोदी समर्थक बढ़ेंगे, बीजेपी समर्थक बढ़ेंगे, ये डर उनके मन में है। ऐसा नहीं है। ग्रामीण का, गांव का विकास का जब काम किया जाता है तो हमारी पार्टी ये नहीं देखती है कि हमारे समर्थक बढ़ाने हैं, हमें जन कल्याण करना है। परंतु उनके मन में क्या भय कि अच्छी योजना लागू होगी तो इनका समर्थन बढ़ेगा। इसी दर्द के कारण से कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से ड्रामा कर रही है कि नरेगा को बंद किया जा रहा है, जबकि नरेगा का ड्राफ्ट उन्होंने पढ़ा नहीं है। मीडिया के को हमने दे दिया है, हमारी जयपुर की प्रेस हो गई है। हम आपके सामने भी आज ये कहने जा रहे हैं कि इस अभियान को लेकर हम जिला स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं, फिर मंडलों पे हम सम्मेलन करने वाले हैं, ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, गांव गांव में हम संपर्क करने वाले हैं, नरेगा के भाइयों तक हम जाने वाले हैं और
किसान संगठनों से संपर्क करके उनको बताने वाले हैं कि इस नई योजना का लाभ क्या है। पहले 100 दिन रोजगार मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा। पहले भुगतान की कोई गारंटी नहीं थी, अब भुगतान 15 दिन में मिलेगा। पहले स्थायी काम कुछ नहीं होता था, अब अनेक स्थायी काम होंगे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? 2047 में विकसित भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत का निर्माण कैसे होगा इनको पता नहीं कांग्रेस के लोगों को। भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव विकसित बनेगा तो देश विकसित बनेगा। शहरों को चमकाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित ग्राम पंचायत बनानी है, और इसलिए विकसित ग्राम पंचायत कैसे बनेगी उसके लिए बजट इसमें प्रावधान किया गया है। और विकसित ग्राम पंचायत बनाने का प्लान गांव की पंचायत ही करने वाली है। वो किस पार्टी की होगी? वो तो किसी पार्टी की होती नहीं, गांव की पंचायत तो गांव की होती है। पार्टी आधारित नहीं है ग्राम पंचायत। गांव की पंचायत ग्राम सभा बैठकर गांव का प्लान करेगी, उस प्लान के अनुसार गांव में कार्य होंगे, और ग्राम पंचायत को हमें विकसित करना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब तक कोई स्थायी काम नहीं हुआ। नरेगा में धांधलीबाजी हुई, अनेक राज्यों में घोटाले हुए, गलत हाजिरी लगाई गई, गलत पेमेंट उठाया गया। ये सब चीजें बंद हो जाएगी, और सीधा पैसा विकास में लगेगा, स्थायी काम में लगेगा। फिर भी कांग्रेस पार्टी के मन में दर्द है कि नाम बदल दिया। सब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1980 में इंदिरा गांधी जी ने एक योजना चलाई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य योजना। उसको बाद में राजीव गांधी जी आए, उन्होंने बदल कर दिया जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने कर दिया नरेगा, बाद में कर दिया मनरेगा। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटाया, नरेगा कर दिया, मनरेगा कर दिया। तब तो दर्द नहीं हुआ इनके, तब जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान नहीं महसूस हुआ आप लोगों को। अब जब इसमें जी राम जी आ गया, दिक्कत यह है, राम जी हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस राम जी के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, राम राम करने के लिए तैयार नहीं है। दर्द यह है कि इसमें जी राम जी क्यों आ गया? जी राम जी कोई ब्रांड बन गया, ये भाजपा का थोड़ी है, ये गांव का है, भारत का है। और गांव के व्यक्ति राम राम करता है, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? ये इस प्रकार का भ्रम फैला करके, और ये लोग बिना मतलब की बातें करके लोगों को बहकाना चाहते हैं। पर अब जब ये योजना जमीन पर आएगी तो इसके उद्देश्य भी हमने तय किए। सुनिश्चित आजीविका, आजीविका सुनिश्चित होगी, गांव के लोगों को 125 दिन रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उसमें हमने कहा भी हर राज्य 60 दिन का ब्रेक दे सकता है। जैसे वहां खेती का अवसर है तो किसान को मजदूर मिले, उस दिन उस दौरान रोके उसको, ताकि मजदूर खेत में काम कर सके। इसके अलावा टिकाऊ उच्च गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण और संरचना का हमको विकास करना है। गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, स्थायी चीजें निर्माण कैसे हो सकती है, वो इसमें शामिल किया गया है। और पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। सारा काम ऑनलाइन होगा, 1 रुपया भी दाएं बाएं जा नहीं सकता, उसकी मॉनिटरिंग होगी। 2 साल में 2 बार, लगातार 2 बार कुछ ही समय में उस पंचायत की पूरा चेकिंग होगी कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है क्या। सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग होने वाली है, और जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें जवाबदेही तय नहीं थी, अब जवाबदेही तय की जाएगी। ग्राम के सरपंच की, सेक्रेटरी की, ग्राम सचिव की, किसी की भी जवाबदेही उनमें तय होगी कि ये गलत काम क्यों हुआ। जो गलत करेगा उसको शिकंजों में लाया जाएगा, कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं कि विकसित ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में बड़ा काम होने वाला है। 4 कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। जल से संबंधित कार्य, जल संरक्षण कैसे हो सकता है, बांध कैसे बन सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोर ग्रामीण अवसंरचना, जिसका स्थायी निर्माण, और आजीविका से संबंधित अवसंरचना, वहां गांव में ऐसा क्या करें कि उससे रोजगार मिलना शुरू हो जाए, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है। और अत्यधिक मौसमी घटना यदि कोई बिगड़ती है तो उसके दौरान भी उनको रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि मौसम लंबे समय तक खराब हो गया, बारिश होगी तो भूस्खलन हो गया तो रोजगार नहीं मिला, उस दौरान भी घर बैठे हुए उनको रोजगार यानी राशि दी जाएगी। ऐसा करके बहुत सुधार पूर्वक, और 2047 का भारत कैसा बनेगा उसको आधार मान करके विकसित ग्राम पंचायत बने, इस उद्देश्य से ये बहुत अच्छी योजना बनाई गई है। विपक्ष के मन में दर्द इस बात का है कि इतनी अच्छी योजना लागू हो गई तो मोदी भक्त बढ़ेंगे, बीजेपी की जय जयकार करने वाले बढ़ेंगे। वो तो बढ़ेंगे, अच्छा काम करने वाले का तो हर कोई जय जयकार करेगा ही करेगा, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है। तो इस प्रकार का ये हमारा एक पत्रकार वार्ता हमने रखी है,
और हम कुछ ही दिनों में आप देखना बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं और गांव का व्यक्ति, गांव का मजदूर, गांव का कामगार, किसान हमारे साथ खड़ा होने वाला है। आने वाले समय में विजय हमारी होगी, चाहे वो कितना हो अल्लाह करें, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाह रहा हूँ, एक तो इसमें सबसे बड़ी है कि जब भी यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो उसमें भत्ता पहली बार तय किया गया कि एज ए पेंशन के रूप में, भत्ते के रूप में उस श्रमिक को भुगतान देना होगा। दूसरा, जैसा कैलाश जी ने बताया कि किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कृषि प्रधान जिला है और इसका सबसे अधिक लाभ इस योजना के इस जिले को होने वाला है, क्योंकि जब भी हमारे जैसे यहाँ नरमे की फसल है तो नरमे की चुगाई में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब किसान नरमे की चुगाई के लिए मजदूरों के पास जाता था तो मजदूर कहते थे कि भी हम तो नरेगा में जाएंगे, मनरेगा में जाएंगे, लेकिन मनरेगा में जाने का उनका कारण कोई पैसे चुगाई से उनको ज्यादा नहीं मिल रहे थे। लेकिन इसमें एक योजना है, आप लोगों को पता हो तो सबको पता है कि इसमें अगर 100 दिन रोजगार नहीं होगे तो उनके बेटों की छात्रवृत्ति नहीं आएगी। उनकी गेहूं जुड़ने में 100 चीजें ऐसी जोड़ रखी थी जिसमें 100 दिन पूर्ण करने पे मिल सकती है, इसलिए वो उसको ज्यादा मजदूरी मिलते हुए भी नरेगा को प्रायोरिटी को देता था, प्राथमिकता देता था। अब 125 दिन तो सरकार देगी, लेकिन जब भी वहां का जिला कलेक्टर, वहां का स्थानीय नेतृत्व चाहेगा, उस दिन ये जब कृषि कार्य की अधिकता होगी, जब चुगाई का समय होगा, गुड़ाई का, बढ़ाई का समय होगा, तो 60 दिन का इसको ब्रेक दे सकते हैं। ये डबल इनकम पहली बार इस योजना को किसान के रूप में सोचा गया है, क्योंकि ये चीज है। और ये जो दुष्प्रचार करें नरेगा बंद करने का, कांग्रेस का 2014 का बजट और आज नरेगा चल रही है, और इसका भी देखो कितना जी राम जी का प्रचार किया है। अभी योजना लागू नहीं की, क्योंकि योजना लगने में, नाम लिखने में, सारी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी करने में इसमें समय लगेगा। कि कांग्रेस का आरोप है कि पहले 90 और 10 का रेशो था बजट में नरेगा के, 25% हर राज्य वैन करता था। अब उन्होंने कर दिया 60-40 का, 40% स्टेट वैन करेगा। इस पर क्या कहें? देखिए, पहले भी 25% राज्य वैन करते थे, अभी कई राज्यों में तो 90-10 किया है। जो और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में सारा ही केंद्र सरकार देगी। जहाँ विधानमंडल नहीं है वहाँ केंद्र सरकार देगी। और चूंकि काम का दायरा बढ़ाया गया है, अवधि बढ़ाई गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए बजट भी बढ़ाएगा। हम ये कह सकते हैं कि उसमें राज्य की भागीदारी भी आवश्यक है। ग्रामीण और रोजगार ये राज्य का विषय भी है, इसलिए राज्यों की भी भूमिका बनती है कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डालकर इस काम को मजबूती से बड़ा करने का काम करे, ताकि 2047 में विकसित ग्राम पंचायत बन सके। जी राम जी तो उसमें बन रहा है, निकल रहा है। राम जी निकल जाते हैं कहीं न कहीं से, वो तो नाम है, नाम में से राम जी निकल गए। ये तो उनका भ्रम है कि राम जी का लाभ राम जी तो निकलेंगे इस देश में, कहाँ निकलेंगे? उसको मिलेगा, वो भी राम राम करने लगे, एजेंसियां लगेंगी, चेक करेंगी, मजदूर के हाथ में मजदूरी ठीक पहुंचे, और जो काम तय किया वो निश्चित अवधि में पूरा हो। इसके मंत्री करना काम बुरा है, केंद्र के हाथ में नहीं है। और ये ग्रामीण है, राज्य को सारा काम दिया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्र पे काम, केंद्र तो कहेगा कि काम पूरा कर लिया तो पैसे ले, काम पूरा करो पैसे ले जाओ। अभी आपको करना स्टेट को है। 4 बिंदु आपको बताए। ऐसा तो टेक्निकल चीजें होती है, सेट होते थे, ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है, जब टेक्निकल चीजें सेट करनी पड़ती है उसमें गैप आता है। गैप है, उसको लेकर के थोड़ी परेशानी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला है। पुनर्गठन हुआ तो टेक्निकल चीजें सेट करनी पड़ती है ना, शहर में आ गए तो, और वो शहर में आ गए तो शहरी नरेगा में जाएंगे ना, शहर की नरेगा लागू तो उसमें आएंगे। वो तो विकास की बातें अभी उनको लगता होगा, लेकिन उनका विकास जब होगा तो उनको महसूस होगा कि हम शहर में आने से हमारा विकास भी हुआ है।